बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक। ठीक है, ये प्रश्न है, हल करेंगे तो वह संख्या इसमें ज्ञात करना है कि कौन सा निकलेगा। हल करेंगे, माना कि इकाई का अंक x है, x मान लिए, तब दहाई का अंक मानेंगे 8 माइनस x, क्यों? क्योंकि ये 8 अधिक था, है ना, तो 8 माइनस x हो जाएगा। तथा संख्या लेंगे, एक का गुणा करेंगे x के साथ, फिर धन, और ये दो अंकों में सबसे जो छोटी संख्या रहता है 10, इसीलिए 10 लगाया। अब जो है ये अधिक कितना बताया है, तो 8 माइनस x है, 8 माइनस x, ये जो था इसको हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, फिर इन दोनों का हम गुणा करेंगे, यह ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा करने पर ये 1 का x के साथ गुणा होगा तो 1x हो जाएगा, प्लस 10 का 10 गुणा 8, प्लस माइनस का गुणा करने पर माइनस 10 गुणा x करेंगे। ठीक है, फिर ये 1 का x के साथ गुणा करने पर 1x था, प्लस 10 थे 80, माइनस 10 एकम 10x। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये 1x प्लस 80x माइनस 10x है, इसे हम लिख सकते हैं सीक्वेंस भी जमा दो पहले, 1x माइनस 10x प्लस 80 मतलब 80, फिर 1 प्लस 1 माइनस घटता है, तो 10 में से आप 1 को घटा दो, ये 9x आएगा, माइनस का माइनस रहेगा इसमें, है ना, फिर ये 80 आ जाएगा, माइनस 9x प्लस 80, यहाँ तक समझ में आ गया, माइनस 9x प्लस 80। अब इसी को अगर हम सीक्वेंस में चेंज कर दे तो ये 80 माइनस 9x, यहाँ तक समझ आएगा। प्रश्नानुसार कहता है अंकों का क्रम बदलने पर, है ना, प्रश्नानुसार कहता है अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर, अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर, ऐसे हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर, तो जिस संख्या को हम इकाई माने थे उसे दहाई मानना है, और जिसको दहाई माने थे उसको हमें इकाई मानना है। तो इस प्रकार से होगा अंकों का इकाई अंक, अंकों का इकाई अंक x था और दूसरा दहाई था 8 माइनस x, तो यहाँ पर दहाई को माना है 8 माइनस x, ये इकाई बन जाएगा। फिर ये इकाई अंक बन गया, दहाई वाले इकाई वाले को दहाई बनाना है, तथा अंकों का दहाई अंक लेंगे आप, अंकों का दहाई अंक बराबर x मानना है। ठीक है, होगा भैया स्टार्ट। तो इस प्रकार से हम इसमें ये जो प्रश्न है ना, इसी को हम लिख देंगे, 8 माइनस x हमने इधर लिख दिया, फिर ये जो प्लस 10 था इसको जैसे पहले लिखे थे वैसे ही लिखना है, फिर से आप यहाँ पर 1 लगा देना, गुणा करना है, अब ब्रैकेट हटा देंगे अब। ठीक है, तो ब्रैकेट हटाने पर जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे ये 1 का 8 के साथ गुणा होगा तो 8 1 करते 8, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, फिर ये 1x हो जाएगा, फिर प्लस ये 10x का 10x। ठीक है, फिर 1 प्लस 1 माइनस घटता है, तो इस प्रकार से ये 8 धन 1 प्लस 1 माइनस घट जाएगा, तो 8 धन 9x, 8 धन 9x। ठीक है, फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 धन 9x, यहाँ से आ गया, देखो प्रश्नानुसार दी गई संख्या से 18 अधिक है, तब प्रश्नानुसार लिखता 8 धन 9x यहाँ से आया, तो इक्वल टू लिखोगे, इसके
इसके पहले 80 आया था, पिछले में आप चाहो तो पीछे स्क्रॉल करके देख सकते हो। फिर ये आया था 80 माइनस 9x था, क्योंकि प्रश्न में 18 अधिक है इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 18। इधर मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ तक कंडीशन राइट है। फिर इसमें अब हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर जैसे ही हम पक्षांतर करते हैं चर संख्या एक से अचर संख्या एक से जाता है, फिर ये आ जाएगा 8। एक चर वाले को ऐसे लिखो 9x, ये माइनस जो है प्लस में बदल गया, फिर से 9x है ना। फिर ये आ जाएगा 80 है, धन 18 रहेगा। फिर ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही होगा। इस प्रकार से अब ये 9 दूनी हो जाता है 18x, 9 9 18। फिर 80 में 18 जोड़ दो, तो 80 में जब 18 जोड़ेंगे तो 80 10 90 8 98 माइनस 8 कर दीजिए। फिर कितना आ जाएगा ये 90 होगा। फिर ये आ जाएगा 18x ही होगा। फिर इसमें हम 18 का गुणा कर देंगे x के साथ, क्योंकि गुणा छिपा रहता है, कई बार बताए हैं, तो इसीलिए ये 90 पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर जैसे ही हम पक्षांतर करते हैं फिर हमें x का मान निकालना रहता है या फिर चर संख्या का मान निकालना रहता है। ये 18 का 18, 90 का 90, गुणा जो है भाग में बदल गया 18। और पक्षांतर का रूप कहता है कि पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी नहीं बदलता। प्लस माइनस में चला जाता है, माइनस प्लस में, गुणा भाग में और भाग गुणा में बदल जाता है। इस प्रकार से ये x बराबर 90/18 से हम घटा सकते हैं। या 18 जिसको याद नहीं है वो 9 से घटा दें। 90/18 करें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 शून्य 0। फिर ये x बराबर 10/2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो x बराबर आ जाएगा 5/1, तो x बराबर आ जाएगा 5। अतः x बराबर 5, x का मान x बराबर 5 होगा। इस प्रकार प्रश्न में था 8 माइनस x, यही था। तो ये इसमें लिख देंगे, इसमें x का मान रखेगा, x का मान x बराबर 5 रखने पर, तो इस प्रकार से माइनस का माइनस x बराबर 5 रख देंगे, तो ये 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। अरे यहाँ पर भी है ना, मान रखेंगे ना, रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर संख्या को हम बदल दें, है ना, अतः संख्या को उलटने पर 5 था हमारे पास ऑलरेडी, तो 5 था। तो अगर दोनों को एक साथ, ये 3 है, कितना हो जाएगा ये 35। 35 होगी। संख्या को उलटने पर क्या होगा, ये 3 में 5, हाँ ठीक 35 ही होगा। ये 3 है, फिर ये 5, 3 यहाँ से और 5 यहाँ से, 35 हो जाएगी। और यही हमारा आंसर।